बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड फाइनली हुकूमत ने अपना तहरीरी जवाब वज़ा कर लिया है। कल 28 जनवरी को स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब ने अपोजिशन और हुकूमत का इजलास तलब कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एंड पे मुज़ाकरात ख़त्म कर चुकी है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है कि हमने तहरीरी जवाब बना लिया, कल उनके सामने रखेंगे। अब देखते हैं कि कल तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनती है, नेशनल असम्बली तशरीफ लाती है या नहीं लाती। दूसरी जानिब 26वीं आनी तरमीम को लेकर मामला आगे बढ़ गया है। 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंडक्ट करने के लिए, उनकी तैनाती के लिए 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है। फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत एब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं। जुनैद अकबर साहब से लेकर पंजाब की तंजीम नौ को आलिया हमजा साहबा के सुपुर्द करना, मामलात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या इमरान खान साहब ने जेल में बैठे हुए एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपना ली है, और क्या इस सारी हिकमत अमली के पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? इसी पे आज के शो में बात करेंगे। मेरे मेहमान हैं इख्तियार वली खान साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है 26वीं आनी तरमीम को लेकर, और जुडिशल कमीशन बुलाने का, और फिर 3 हफ्ते का टाइम, 3 हफ्ते बाद समाअत रखने का 26वीं आनी तरमीम के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। इन्हीं टॉपिक्स के आज भी शो में बात करते हैं। बसरा साहब, आप तो एक तरफ से मुज़ाकरात की कहानी खत्म कर चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि जनाब हमने तो तहरीरी जवाब ड्राफ्ट कर लिया है, और कल जब तहरीक इंसाफ हमारे सामने आएगी तो हम उनके सामने जवाब रख देंगे। तो कल जा रहे हैं आप मुज़ाकराती कमेटी, आपकी मुज़ाकराती टीम जो है वो नेशनल असम्बली तशरीफ लाएगी सर? नहीं जी, बिल्कुल हम उस कमेटी में नहीं जा रहे, ना ही हम मुज़ाकरात इन सब करेंगे। मुज़ाकरात तो खत्म हो चुके। जो भी ये ड्राफ्ट देना चाहते हैं वो कौम के सामने रख दें। वो ड्राफ्ट हम इमरान खान साहब के पास ले जाएंगे। उसके बाद अगर वो हुक्म करेंगे तो देखेंगे, लेकिन एट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। उसकी वजह बहुत क्लियर है। आज 1.5 साल हो गया है, हम लोग 9 मई का इनसे जो फास्ट फ्लाई ऑपरेशन हुआ था उसका जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की सरबराही में या इस्लामाबाद का हाई कोर्ट के 3 जजेस की सरबराही में। वो नहीं हुआ। फिर ऊपर से इन लोगों ने कत्लेआम कर दिया 26 नवंबर को, जो शोधा चौक इस्लामाबाद में जो खून की होली खेली गई, उसका हमने जुडिशल कमीशन मांगा। अभी तो हमने इनसे जो डाका डाला इन्होंने 8 फरवरी को, जिससे इलेक्शन चोरी करके ये लोग कोई जालसाजी से वजीर आजम बैठा हुआ है, कोई सदर बैठा हुआ है, गवर्नर को वजीर आला, वो तो अभी हमने बाद में करना था। तो ये तो इतना आसान काम था। अगर जब ये कहते हैं कि 9 मई हम लोगों ने किया है, तो मेरे भाई आप जुडिशल कमीशन बना देते और उसको बराह रास्त कार्रवाई कौम को दिखाएं। इसी तरह 26 नवंबर को पहले थे गोली, कह रहे थे गोली नहीं चली, बाद में कहा हाँ 14 लोग मरे हैं। वो तो देखे ना जी, वो 14 लोग तो वो तो किसी इंसान के बच्चे नहीं थे। इसलिए मेरे भाई, इनसे, चूंकि इन लोगों को हमने पहले कहा था इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, ये अर्दलियों से भी बदतर हैं। ये बेचारे, वो तो बार बार कह रहे थे इरफान सिद्दीकी के पल्ले क्या है बेचारे के, वो एक वहां से पूछ के आ जाता है मियां नवाज शरीफ से। वो मियां नवाज शरीफ जो खुद हारा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उसकी रटी रटाई बात सर आप भी तो इमरान खान साहब से ही पूछते हैं ना सारा कुछ। तो इमरान खान पाकिस्तान है मेरे भाई। इमरान खान 90-95% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। नवाज शरीफ तो अपनी सीट हार गया। सर वजीर आजम है उनकी पार्टी का बसरा साहब, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान के। तो मेरे भाई, इस तरह तो आपने काकड़ को भी लगाया था वजीर आजम, इस तरह तो आपने शौकत अजीज को भी लगाया था वजीर आजम, पता नहीं कितने कितने लगे होंगे। देखें, वजीर आजम होता है अवाम के वोटों से, अवाम की ताकत से, इलेक्शन के जरिए। अगर आपने फॉर्म 47 के जरिए, जिसको पूरी कौम को, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये शहबाज शरीफ बेचारा खुद हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई, नवाज शरीफ हारा हुआ, तो इन बेचारों की क्या हैसियत और औकात है? चले जरा कमीशन के ऊपर बात करते हैं। कहा जहांगीर जदून साहब, सर कमीशन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर हुकूमत कहती है कि सब जुडिस मैटर्स हैं, कुछ अदालतों के अंदर है, कुछ पे सजाएं हो चुकी हैं, अब कमीशन कैसे बनाए? सर जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइएगा, जुडिशियल कमीशन बनाने में प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट के लिए एट दिस मोमेंट? बहुत शुक्रिया। देखें, गवर्नमेंट आप किसको कहते हैं? जिन लोगों के पास ताकत है या जो गवर्नमेंट के पीछे काम कर रहे हैं, वो जब तक कमीशन नहीं बनाएंगे तो कमीशन नहीं बन सकता। वो तो 9 मई का कमीशन कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो इस पे कैटेगोरिकली कह चुके हैं। मेरे ख्याल में रेजोल्यूशन भी पास हुई है KP की असेंबली में, लेकिन वो कमीशन नहीं बनाएंगे। तो 26 नवंबर पे गवर्नमेंट के पास एक ना
सिविलियन गवर्नमेंट वो होती है जिसके पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास इख्तियार हो। तो माजरत के साथ अभी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है। पीछे देखें ना, बैक एंड पे जो लोग चला रहे हैं, अगर वो नहीं कमीशन बनाएंगे तो गवर्नमेंट किस तरह कमीशन बनाएगी? वो चाहेंगे तो कमीशन बनेगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। तो जुडिशियल कमीशन तो देखे ना, फिर उस पर भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात आ जाए कि ये कहें जी ये वाला जज अपॉइंट करें, वो कहें ये नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को बजाय जुडिशियल कमीशन के ना वो बनाते हैं ना इनको अपनी, जिस तरह इन्होंने कहा है ठीक है बाइकआउट कर दी है, तो अब अदालतों के जरिए इनको रिलीफ मिलेगा, वहां पे ही अपना फोकस रखें सारा। तो बजाय इसके कि एट द वन एंड ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है और उनकी बात में वजन है, वो ठीक है ये बात। तो फिर ये जो जुडिशियल कमीशन जो है, अगर बादल ख्वास्ता को तैयार भी हो जाए 26 नवंबर के लिए, तो हो सकता है उस बंदे पे ये कंसेंसस ना हो इनका। तो मेरे ख्याल में तो कोई नजर नहीं आ रहा कि जुडिशियल कमीशन बन भी जाए। जदून साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जो बैकएंड पे कोई और लोग हैं, तो बैकएंड पे जो लोग हैं उन्हीं का तो इल्जाम है कि 9th में किया, इन्होंने स्टेट पे अटैक किया है, तो जुडिशियल कमीशन बनाने में तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम तो नहीं कह रहे ना, पर जिन्होंने बनाना है वो ही नहीं बनाने देते ना। लेकिन जो वो लोग हैं फिर उनके पास इतना अख्तियार भी है, वो अपना देखो अपना कोई जज अपॉइंट कर दें, कोई ऐसा जज अपॉइंट कर दे जिस पे पीटीआई को इतमाद ही ना हो, तो ये तो फिर फंस जाएंगे, पीटीआई वाले खुद ही फंस जाएंगे। तो आप भी फंस सकते हैं इस कमीशन के चक्कर में, आप भी फंस सकते हैं कि ऐड कर ले में जो इख्तियार अली खान की तरफ साहब की तरफ जाना है। देखिए, मैंने आपको याद है कि इस फॉर्म 47 के जो लोग आते हैं वो कहते हैं हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। इसी तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद हैं। भाई, अगर आपके पास इतने नाकाबिले तरदीद शहादतें मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, फिर दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। क्यों नहीं बना रहे जुडिशियल कमीशन? हाँ, लेकिन वो तो वीडियोस कहते हैं कि हमने मीडिया को दे दी, जो वीडियोस चलती रहती हैं वही नाकाबिले तरदीद शवाहिद है ना, जो वीडियोस चलती रहती हैं मीडिया पे। हाँ जी, वो वीडियोस जो पता नहीं उसका सिरा कहीं जोड़ा है, किसकी टेल कहीं जोड़ी है। चले जरा इख्तियार साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जरा इख्तियार अली खान साहब को मौक़िफ़ ये है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है और पेश नहीं कर रहे जेन्युइन, उन लोगों ने नौमी करवाया है। इख्तियार अली खान साहब कैसे मिजाज है सर? खैरियत से? सर आपका माइक शायद म्यूट है सर। मेरा माइक तो जी अब ऑन है, नाउ आई कैन हियर यू। सर, कल हुकूमत अपना रिटर्न जवाब दे रही है ऑपोजिशन को मुज़ाकरात के हवाले से? जी अच्छा, ऐसा है साकिब भाई के हुकूमत तो अपना मौक़िफ़ भी दे रही है जी, और साथ में मैं आपको पॉलिटिकल मेरा जो इस पे वर्जन है मैं आपको दे देता हूँ कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात से जितना लेना था वो ले चुके, वो वसूल कर चुके हैं। इन्होंने मुज़ाकरात की कामयाबी, इनका टारगेट बिल्कुल भी नहीं था और इन्होंने एक नैरेटिव बनाना है आगे जाके। इन्होंने जिस तरह ये नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स सियासत करते हैं, गंदी सियासत करते हैं, उसी की तैयारी करनी है और कुछ नहीं है। वरना अगर ये जुडिशियल कमीशन की बात हो, ये भी मान ले, इसके अलावा दूसरा भी मान ले, तीसरा भी मान ले, इनके जितने मुतालिबात हैं सारे मान ले, बात वही होगी कि 4 हल्के खोल दो, फिर बोलेंगे 8 हल्के खोल दो, फिर बोलेंगे 35 पंक्चर लगे हुए हैं, फिर बोलते हैं वो तो किसी ने कान में वैसे ही कह दिया था, वो जी ये जी मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, नहीं जी अमेरिका का तो नाम मुंह से निकल गया। कहानी इनकी जो है ये चलती रहेगी, चलाते रहेंगे। ये वोट को इज्जत दो का नारा हमने अगर ना लगाया होता तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ कभी हुकूमत में नहीं आ सकती थी। ये उसके रिपरकशंस दे, उसके रिएक्शन था कि फिर एक माइनॉरिटी की जमात को उठाकर उसको अक्सरियत में तब्दील किया गया। जिस तरह आज आप लोग माइनॉरिटी में है लेकिन आपकी हुकूमत है। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं सर, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं वोटों की बात कर रहा हूं। नहीं, किस तरह माइनॉरिटी में? सर, आप और पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म बने हैं ना आप। तो क्या आप कोalition गवर्नमेंट नहीं मानते? सर, वो तो कहते हैं हमने सिर्फ वज़ीर आज़म की हद तक हमने वोट दिया, हम उनके कोalition पार्टनर नहीं है। पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली कहती है। यार ये क्या बात है? अगर उन्होंने वज़ीर आज़म को वोट सर, अली मूसा गिलानी साहब मेरे शो में यहाँ बैठकर कहकर गए कि उनका हम कोalition पार्ट, हम इत्तेहादी नहीं है हुकूमत के, हमने सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए वोट दिया। इस वक्त तो वो नहीं है ना राय साकिब साहब, इस वक्त आप बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि अगर वजीर आजम को वोट उन्होंने 1 दिन के लिए दिया था तो फिर तो ठीक है, और अगर 5 साल के लिए दिया था सर, मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हूं, मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हूं कि वो आपके मुत्तफिक होना भी चाहिए। सर, मैं हूं, बिल्कुल होना भी चाहिए। सर, कल रिटर्न जवाब दे रहे हैं और जवाब दे रहे हैं तो क्या जवाब दे रहे हैं पीटीआई को? मैं वही आपको बता रहा था कि कोई भी इस तरह इनका
नैरेटिव बेस्ड सियासत का इनका प्रोग्राम है। मुज़ाकराती कामयाबी इनका गोल था ही नहीं और ना है। हम इनको कल जवाब भी दे देंगे। आप मुझे बताइए, ये क्या इतवार बाजार के ताजरान की मीटिंग हो रही है कि ये कहते हैं कि 28 की मीटिंग में तो तब भी आएंगे जब आप पहले से ऐलान कर देंगे जुडिशियल कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा। अभी ये मेरे भाई दोस्त बैठे हुए हैं जी तहरीक इंसाफ के, बसरा साहब फरमाते हैं कि जी उस पे बात बना दें कि कमीशन बन जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी। यार कुछ चीजें जो है वो अजर मिन शम्स होती हैं। और साकिब कुछ चीजें आपको भी पता है जी। मेरे ख्याल में आपको भी इस बात को बयान करना चाहिए और सच्चाई को आधा नहीं बबांगे दोहल बोलना चाहिए जी। कराची से, लाहौर से, क्वेटा से, पिशावर से, पिंडी से, कर्नल शेर का, मुजस्सिमा स्वाबी से, चकदरा फोर्ट से, रेडियो पाकिस्तान से, जिना हाउस से किसी और पार्टी का कारकुन गिरफ्तार हुआ उस दिन 9 मई को? कोई जेयूआई का कारकुन, नून का कारकुन, पीपल्स पार्टी का कारकुन घरों से नहीं मौके से अरेस्ट हुए। एक ही दिन ये सारे कारकुन उधर क्या कर रहे थे मौके वारदात पर? सर इस पे तो इख्तियार साहब, इस पे तो कोई डिनायल नहीं है। तरीके साहब ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं गए थे। वो कहते हैं हम एहतजाज करने गए थे, वी वेंट देयर। चले तो अब दूसरी भी सुन ले जी कि अब आज से 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने जी जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बाद उन्होंने खुद आकर बाहर प्रेस के साथ क्या बात की थी कि हमारे लोग 9 मई में इन्वॉल्व है और उनको माफी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और ये गलती हमसे हो चुकी है, हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं। सर, इस पे आपने नहीं सुना? इस पे बसरा तो बसरा साहब इस पे मैं मुझे बताइए फिर कौन सा कमीशन बनाना है जिन बातों सर देखिए इख्तियार साहब इस सारी कॉन्वर्सेशन माफी मांग रही है। इसकी सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर एक पॉइंट है, आपकी सारी गुफ्तगू अपनी जगह पे, आपका एक नैरेटिव है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बसरा साहब का है, एक जहांगीर जदून साहब का है। सर मुझे जैसे पाकिस्तानी कंफ्यूज एक चीज के ऊपर है, हमें आ जाके वी ऑलवेज से दैट कि जब भी कोई डिस्प्यूट हो आई विल सी यू इन द कोर्ट, हमें अदालतों पे एतबार होता है। तो सर अदालतों में जुडिशियल कमीशन ले जाइए ना, कमीशन एक बना दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे भी पता चले 9 मई को क्या हुआ था। बसरा साहब अगर कोई गलत बयानी करते हैं उसका भी पता चल जाए, अगर आपके एंड पे कोई गलत बयानी है पाकिस्तानी कौम को उसका भी पता चल जाए। प्रॉब्लम कहां पे है सर? कोई भी मुकदमा केस जब कोर्ट के सामने सब जुडिस हो जाए तो उस पे कमीशन नहीं बन सर यहीं पे रुक जाइए, सर यहीं पे रुक जाइए, मैं यहीं पे लाना चाह रहा था, यहीं पे। जहांगीर जदून साहब आप माहिर कानून है इसीलिए मैंने आपको जहमत दी। सर कोई भी सब जुडिस मैटर के ऊपर जुडिशियल कमीशन बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं देखिए 9 मई का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। पहले अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि सिविल जो इन सिविलियन हैं या पॉलिटिकल वर्कर हैं या ये दहशतगर्द हैं या इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला कर दे, उसके बाद जो है फिर आप देखें ना एक सब जुडिस मैटर है तब उस पर आप कमीशन बना, उस पर 9 मई वाले पे तो कैटेगोरिकली देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है, उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप 26 का नवंबर का गवर्नमेंट बनाना चाहती है कमीशन तो वो बना सकते हैं अगर ये दोनों पार्टियां TOR एग्री कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए ना अगर कल को गवर्नमेंट कहती है कि हम इस जज को अपॉइंट करते हैं कमीशन, तो मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ 100% के हो सकता है PTI को इत्मीनान ही ना हो, वो कहें ये जज जो है हम इनको नहीं मानते। आप देखें ना हर तरफ पोलराइजेशन है और डिवीजन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देख लें, किसी और जगह पे देख लें। अब देखें ना इसी गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल कमीशन बनाया, फैज हमीद को जो है क्लीन चिट दे दी उन्होंने। अभी फैज हमीद जो है वो आर्मी की कस्टडी में है, तो उन्होंने कहा था फैज हमीद का कसूर ही कोई नहीं है। इसी गवर्नमेंट ने उस सिटिंग जो एडिशनल सेक्रेटरी था इंटीरियर का वो और 2 बंदे और थे, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी। तो अब देखें ना आप जो कमीशन बना रहे हैं, ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, उसमें दोनों पार्टियों का इत्तेफाक होना, उनका आपस में इत्तेमाद होना कि ये ठीक फैसला करेंगे वो भी बहुत जरूरी है। जी फेयर ना। बसरा साहब एक चीज के ऊपर तो क्लैरिटी आ गई कि 26 नवंबर के ऊपर कमीशन बन सकता है, इसीलिए हमने आज जहांगीर जदून साहब को भी जहमत दी थी कि लीगल एस्पेक्ट्स भी देख सकें। लेकिन सर जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तब तक आप लोग भी इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी वो भाई आपसे उलझ रहे थे, असल में इनकी आदत हो गई है, इनको अपनी पसंद का जज चाहिए, पसंद का जर्नल चाहिए, पसंद का एंकर चाहिए, पसंद का प्रोग्राम चाहिए, ये इनकी आदत है। उसकी वजह अब ये बेचारे लोग अवाम को तो जवाब दे नहीं है, अवाम को तो उनको पता है कि अवाम के पास जाएंगे तो जो वही होगा जो 8 फरवरी को हुआ था। अब आप इनका स्टाइल सुने, इनकी गुफ्तगू सुने, जिस तरह बादशाह सलामत हुक्म जारी करते हैं
कि आप कौन होते हैं मुझे ये पूछने वाले, वो पूछने वाले। इसलिए इनको ना 7 खून माफ हैं, इनको ना जो कहा करें इनकी सुन लिया करें, वरना साकिब साहब आपके साथ होना पता क्या है, अगले प्रोग्राम में पता चलेगा आपको टीवी से निकलवा देंगे और आप फिर जाके घर बैठ जाएंगे। बसरा साहब ऑन रिकॉर्ड, बसरा साहब लेट्स ब्रिंग इट टू द रिकॉर्ड, लेट्स ब्रिंग इट टू द रिकॉर्ड। मुझे बुज़दार साहब ने भी निकलवाया था, उनकी गवर्नमेंट में 2 दफा नौकरियों से निकला था, अब भी निकल जाऊंगा, स्कोर सेटल हो जाएगा, कोई गल नहीं। स्कोर सेटल हो जाएगा। अब मेरी गुजारिश इख्तियार साहब मैं आता हूं सर आप स्काइप पे हैं, क्रॉस टॉक में आवाज नहीं आएगी, मैं आऊंगा आपकी तरफ, मैं आ रहा हूं सर, इख्तियार साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। अच्छा, मेरी गुजारिश अब ये है जी कि देखें, इमरान खान साहब का इसके ऊपर बहुत क्लियर मौकफ है जी कि आप सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस या इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में जुडिशियल कमीशन बनाएं, जी उसकी लाइव प्रोसीडिंग कौम को दिखाएं, जो लोग हमारे मुलव्वस होंगे आप उनको सजा दें, हम माफी भी मांगेंगे। ओके। लेकिन ये क्या बात हुई, अभी जो जदून साहब, माशाल्लाह मुझे इनका बड़ा एहतराम है, लेकिन मेरे भाई कोई रुकावट नहीं है, मैं भी एक छोटा सा कानून का तालिब इल्म, अगर बेशक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा है या दूसरे केसेस चल रहे हैं, 9th में जो कमीशन एक अलग फंक्शन है, वो अगर हम इनकी जगह होते तो हम तो बहुत देर का 9 मई का जुडिशियल कमीशन बना चुके होते। भाई जब हमारे पास नकाबले सबूत शवाहिद मौजूद है, एविडेंसेस मौजूद हैं, तो फिर डर किस बात से रहे? इसकी वजह मतलब जो हमारा मौक़िफ़ है बिल्कुल सही है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई वाला, उस दिन इन्होंने जानबूझ के लोगों को रोका नहीं। आप मुझे बताएं ना, मुझे जाके दिखाए कोई कोर कमांडर हाउस, मुझे कोई जाके दिखाए GHQ के सामने। सर 3 मीटिंग्स होगी, एक और में बैठ जाएं, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाए, कल भी बैठ जाएं कम से कम। उस बकें, अगर इनकी संजीदगी होती तो हालत ये है कि हम इनको कहते रहे कि खान साहब से हमारी मुलाकात कराएं, इमरान खान साहब से। ये बेचारे तो इस पोजीशन में नहीं थे कि हमारी खान साहब से मुलाकात करवा देते, और जो मुलाकात हुई भी वो भी कैमरास के अंदर हुई, मॉनिटरिंग उसकी हो रही थी। हमने कहा हमने अपने लीडर से मुशावरत करनी है, हमें खुले आसमान के नीचे वहां पर किसी जगह पर हमारी मीटिंग करवा दें, वहां पे हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, ऑब्जर्व हो रहा है। दूसरी बात मेरी सुनने बात है जी, देखें मुज़ाकरात इनसे इन बेचारों के बस का रोग नहीं है। जितून साहब सर आप ही गए थे ना, बसरा साहब आप लोगों ने स्टार्ट किए थे ना यार, आप ही गए थे ना इनके पास गवर्नमेंट तो भाई मेरी बात सुने, हम तो डे 1 से कहते थे ना दे पल्ले कोई शय नहीं, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਟਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ नहीं ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ, तो ये किस तरह जुडिशियल कमीशन बना सकते थे? इसलिए मेरे भाई आज ये बात हमने इनके साथ पहले जब कमेटी बनाई जी 15-20 दिन इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, फिर ये लोग ख्वाजा आसिफ के बयान निकाल लें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या कहता रहा। चले इसको कंक्लूड करिए, फिर आगे चलते हैं, मुझे आपके वो इंटरनल मैटर्स पे भी आना है। इख्तियार अली खान साहब आप हाथ उठा रहे सर, प्लीज रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। देखिए वह कुछ जाती अटैक करने की हो जाती है प्रोग्रामों में जी, आप अपना वर्जन दें, मैं अपना वर्जन दूंगा। बसरा साहब यही इसी में भलाई है, आप अपनी बात करें, मुझे अपनी बात करें। जी फेयर इनफ। ना मैं बादशाह सलामत हूं और ना आप बादशाह सलामत के दरबारी है, बस ठीक है ना, अपनी बात करें अपनी पार्टी की। और दूसरी बात आपको बताऊं कि ये इनके पल्ले कुछ है नहीं, इन्होंने काम कोई किया नहीं, किया आपने किया, इन्होंने कि गंडापुर किया, जो गंडापुर तो कहते हैं कि 9 मई हमने किया है, बंदे हमारे हैं, हम माफी भी मांगते हैं, और ये कहता है कि जी हम तो नहीं है, और इसके लिए कमीशन बना दो। तो यार कुछ कहीं तो एक जगह पे बंदा ठहर जाता है, फिर कहते हैं कि जी वो जेल में डटा हुआ है, वो तो कैसे डटा नहीं होगा, तो पड़ा हुआ है, डील नहीं कर रहा। ओ भाई तुम्हें डील किसने ऑफर की है? और फिर कहते हैं कि जी वो एनआरओ नहीं ले रहा, तो मैं एनआरओ दिया किसने है? फिर कहता है कि जी वो घोड़ा नहीं बन रहा, तो तुम्हें भागने का रास्ता किसने दिया है? बात तो सारी ये है कि एक रिचर्ड ग्रैनल के अलावा तुम लोगों के पास कुछ बचा नहीं था, उसने भी तुम लोगों को मुंह लगाने छोड़ दिया है। हमारे पास भी आप तब आए थे जब आप गाड़ी के सिलेंसर के पीछे भी लटक के आप GHQ जाने के लिए तैयार थे, और आपको किसी ने जाने नहीं दिया। फिर आपका जो चेयरमैन है, कायम मकाम है, पता नहीं क्या देखिए ना, कभी डिग्गी क्या होता है, डिग्गी में बैठ के कभी इस तरह की सियासत में हमारी गुफ्तगू आ जाती है, कभी सिलेंसर में आ जाती है। सर ये तो अब देख लेना, ये इन्हीं के बातें हैं, ये इनके सामने आके खड़ी होती हैं। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जहांगीर जदून साहब 26वीं यानी तरमीम 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी और 8 जजेस की को एलिवेट करना, जुडिशल कमीशन का इजलास, सर इन दोनों चीज़ों को
डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं आप सर? डेफिनेटली देखें, इसमें अभी जो मैं तो बेसिकली अपनी जाती जो मेरी राय है, मैं तो 26वीं आईनी तरमीम के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि इसने पूरा आइन का ढांचा तब्दील कर दिया है इस आईनी तरमीम ने। अब देखें ना, और ये नहीं है, हो सकता है मेरी ये परसेप्शन है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, अगर पीटीआई भी कल को गवर्नमेंट में आती है तो 26 तरमीम मेंटेन रहती है तो ये भी नहीं उसको छेड़ेंगे। ये सारी पावर जो है, इनका फायदा होगा उसमें। नहीं, हाँ उनका फायदा होगा। 26वीं आईनी तरमीम से पावर सारी एग्जीक्यूटिव के पास चली गई है। अभी आप देखें, कोई जज एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बगैर अपॉइंट नहीं हो सकता, जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी। उसके बाद देखें आईनी तरमीम जो है, इसी बेंच के पास ये बेंच सुन नहीं सकता, वो इसी की क्रिएशन है। अब दूसरा अगर बेंच सुनता है वो भी उसकी बेनिफिशियरी है। तो ये एक ऐसा 26वीं तरमीम जो है आइन के साथ मतलब एक खेल खेला गया है, या जुडिशरी को कंप्लीटली जो है ना, सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है एक। आप मुझे बताएं, जब से ये अभी बेंच आया इसने कौन से आइन की इंटरप्रिटेशन की है, कौन सी जजमेंट दी है? एक मुझे बता दें, अभी आप मेरे दोनों भाई भी बैठे हुए, एक मुझे बता दें। सर ये तो मैं हर शो में पूछता हूं कि मुझे कोई रिटर्न जजमेंट अमीनुद्दीन खान साहब की आईनी बेंच बता दें, मुझे तो नहीं कौन सी इन्होंने आइन की तशरीह की है। देखें, ये सारा मतलब हर बंदा जो है चाहता है कि जज जो भी आए मेरी मर्जी का है। ये नहीं है कि अभी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, 2018 में जब इनकी गवर्नमेंट थी बसरा साहब की, तो वो भी उस वक्त, बसरा साहब तो जो वकील है, हो सकता है इनकी ओपिनियन डिफरेंट हो, लेकिन जो साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज न किया जाए। अब देखें ना, कल बिलावल भुट्टो ने कैसा बयान दिया है, उनका अपना आईनी बेंच बना, वो कहता है मैंने आमनी बात नहीं मानते, अगर आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के खिलाफ कोई फैसला दिया हम नहीं मानते। कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पोलिटिकल लीडर ने बयान दिया हो कि अदालत जो फैसला देगी हम नहीं मानते, और उन्हीं की अदालत, उन्हीं का बेंच क्रिएट किया हुआ, उन्हीं की 26वीं तरमीम जो उन्होंने लाई है, तो उसका ऑर्डर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो बेंच मुझे पता है ऐसा फैसला नहीं देगा, लेकिन वो कहते हैं जी अगर 26वीं तरमीम के खिलाफ कोई फैसला आया तो हम नहीं मानेंगे। एक जुमले में आपने सब कुछ कह दिया, हालांकि मुझे पता है कि बेंच ऐसा फैसला नहीं देगा। नहीं फैसला देगा ना बेंच, तो केस बादी नजर में सुन नहीं सकता, लेकिन वो सुन भी ले सके, वो 26वीं तरमीम को नहीं करेंगे, स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अब उसके बावजूद देखें, वो कह रहे हैं जी कि हम जो भी फैसला आएगा 26वीं तरमीम पे हम नहीं मानेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कभी। देखिए ना, आप अगर आप ये सोचेंगे कि मैं गवर्नमेंट हूँ, मेरी फेवर में ये बात आए, तो फिर मामलात इस मुल्क के अंदर जिस तरह चल रहे हैं इससे मजीद खराब होते जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। बसरा साहब, यू वांटेड टू कमेंट टू दैट सर, क्या कल को गवर्नमेंट में आके आप भी इसको कंटिन्यू करेंगे? राय साहब, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ताले लगा देने चाहिए और अदालतें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दफातर में शिफ्ट कर दें और वहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के मुताबिक वहां से फैसले जारी करें, ताकि इंसाफ का जो तदफीन है वो शफाफ तरीके से हो सके। वो कहते हैं ना, अदलिया का, अदालतों का, जजों का और इंसाफ का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सर आप वकील हैं, आपने बच जाना है, मुझे फंसवा देना है आपने बसरा साहब, मुझे बात गुजारिश सुन ले। पाकिस्तान पहले ही नॉर्थ कोरिया और बनाना रिपब्लिक बन चुका है। अगर 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा ना हुआ तो ये यकीन मान लीजिए किसी की जान माल इज्जत यहां महफूज नहीं रहेगी। अब तो पाकिस्तान में अजब तमाशा है, आप अंदाजा करो। कहते हैं मेरा जज मेरी, पहले सुना था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब ये कहते हैं मेरा जज मेरी मर्जी। पीपल्स पार्टी के जज, मुस्लिम लीग के जज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जज, और इन्हें फिर खत्म कर आप पे भी तो इल्जाम है, पीटीए के जज भी तो है, लोग इल्जाम लगाते हैं। मेरी बात सुने, देखिए गुजारिश सुन लें, इस तरह का कभी नहीं हुआ था। आज जो साकिब भाई तमाशा लगा हुआ है अदलिया का और अदालतों का, आप अंदाजा ये करें, सबसे पहले इन लोगों ने इस 26वीं तरमीम को करवाने के लिए हमारे MNAs, MPs, सेंटर्स की माओ, बहनों, बेटियों को अगवा किया, फिर गन पॉइंट पर इन्होंने वहां पर तरमीम पास करवाई, वो सेनेट जो नामुकम्मल है वहां से पास करवाई। तो मुझे बताया मुल्क के अंदर रह क्या गया है? अब ये चंद अशराफिया का मुल्क है, क्रिमिनल एलीट का मुल्क है, वो जरदारी हो, वो शरीफ खानदान हो, वो माफिया है जो अपनी जायदाद, लूट मार का पैसा, चंद दिन का इक्तदार बचाने के लिए पाकिस्तान पे इन्होंने खुद को शमला कर दिया है। तो मेरा ख्याल में इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। एक ही हल है, मेरी गुजारिश सुन ले, पाकिस्तान को अगर बचाना है, फिल फॉर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं और तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में कायम करें जो आइन के अंदर लिखा हुआ है। अदरवाइज ये एक मेरी बात आप यकीन कर लें, कहीं ना कहीं एक चिंगारी होनी है जो हालात में। अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे, अल्लाह स्टेबल रखे, तरक्की के रास्ते में रखे, इंशाल्लाह पुरअमन रखे, इंशाल्लाह। तो क्या सुने, महंगाई,
बेरोजगारी, अमन अमान की सूरत हाल, लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान से नौजवान मायूस होकर मुल्क छोड़ रहा है, आपका कारोबारी तबका बसरा साहब, मुझे जरा इख्तियार साहब का कॉमेंट लेने, उनका भी हाथ खड़ा है इस पे। इख्तियार साहब, 26वीं आईनी तरमीम 3 हफ्ते का इसलिए समात मुलतवी, फिर जुडिशल कमीशन का इजलास, 8 जजेस की एलिवेशन, सर इन दोनों डॉट्स को आप भी कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने पास की है। ये जो अभी मोहतरम बोल रहे, ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने इस ड्राफ्ट के साथ मुत्तफिक होने का ऐलान किया था, मौलाना साहब के साथ खड़े होकर। आज इनको कैसे उसमें बुराइयां नजर आती हैं? ये जो अदालतों का फैसला हुआ है, इसमें तो इनकी मर्जी शामिल थी, या आईनी अदालतों में तो इनकी मर्जी शामिल थी। सर, ये मुत्तफिक होने वाला मुझे याद नहीं पड़ता, मैं भी वहां पे था मौलाना साहब के घर के बाहर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम मैं खुद मौजूद था। मुत्तफिक होने वाला मुझे आप, मेरे ख्याल में आप दोबारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सर मैं निकलवाऊंगा, आज ही मैं निकलवाऊंगा, लेकिन मुत्तफिक होने वाला मुझे याद नहीं पड़ता। आप जरूर निकलवाइए, मेरे साथ शेयर करें, अदरवाइज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। प्लीज कर दिए, आप प्लीज शेयर कीजिए। हामिद रजा साहब खड़े थे, असद कैसर साहब खड़े थे, बैरिस्टर गोहर साहब खड़े थे, आई नो, आई वाज देयर, अयूब साहब, उन्होंने कहा था कि ऑल्दो वी आर एग्री विद द ड्राफ्ट, नो, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अपोजिशन मेंबर्स, ये आप अपनी बारी पे बता देना, आप हर जगह आप ही बोलते जाएंगे, ये जुम्मे का खुतबा तो नहीं है ना कि आप ही पढ़ते जाएंगे। जी चलें, आप कमेंट कंप्लीट कर ले, फिर मैं बसरा साहब को ले लेता हूं, बसरा साहब को लेता हूं। और लेकिन नहीं दी है कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, एक। नंबर 2, ये कहते हैं कि हमारे लीडर के साथ जब हमारी मुलाकात कराते हैं तो उसमें कैमरे होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो भाई बात ऐसी है कि आपका लीडर उधर कोई तबलीगी इज्तिमा से नहीं उठाया गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह 190 मिलियन पाउंड की चोरी का उस पर केस साबित हो चुका है, और पूरा डाका है, और पूरे इख्तियारात से अपने इख्तियार में यूज ऑफ अथॉरिटी है। अब चोरों से ऐसी ही होती है, तो जरा हौसला रखें। अगर आपको आगे चलना है और उनको कोई रिलीफ मिल गया तो फिर देखी जाएगी, लेकिन मुझे जो लगता है फिलहाल उनका वो अंदर ही है सारा, जो मुझे बाहर आने के कोई आसार नजर जजेस एलिवेशन 26वीं आईनी तरमीम और कमीशन पे आ जाएं प्लीज सर। उस पे आता हूं जी, क्या सवाल करना है सर? मैंने गुजारिश की कि 26वीं आईनी तरमीम की 3 हफ्ते के लिए इस केस की समाअत मुलतवी, और फिर साथ ही जुडिशल कमीशन का इजलास, 8 जजेस की एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों डॉट्स को आप भी कनेक्ट कर पा रहे हैं जिस तरह जहांगीर जदून साहब कनेक्ट कर रहे थे? मेरे ख्याल में जहांगीर जदून साहब का अपना वर्जन है, जी अपना इस पे अपना हो सकता है, जी उनका अपना है। मैं तो ये समझता हूँ कि द सिचुएशन इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 26वीं आईनी तरमीम के हिसाब से, और जो नई तरमीम हुई है उस हिसाब से चल रही है और बढ़ रही है। ये जो पोलराइजेशन की बात इससे पहले की थी ना, डिवीजन की और पोलराइजेशन की, जदून साहब ने, मेरे ख्याल में ही इज वेरी मच राइट। ये पहले हमने कभी इस तरह नहीं देखा था कि मोहल्ले में एक मस्जिद में कुछ लोग कहें कि हम ये पीटीआई वालों की जमात है, इसमें बाकी लोग नहीं आएंगे। एक डिवीजन मस्जिदों तक और हुजरों तक पहुंच चुकी है। ये इमरान खान का दिया हुआ है। वो आपको ये नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने आपके मुल्क में कोई पॉलिटिकल हार्मनी दी हो, कोई कारखाना लगाया हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई एयरपोर्ट, कोई जहाज, कोई मिसाइल, नथिंग। इसके अलावा इनके पल्ले कुछ है नहीं। ये डिवीजन उन्होंने दिया हुआ है। मैं आई एम वेरी मच क्लियर कि द सिचुएशन इज फेयर इनफ एंड इट्स मूविंग एंड हेडिंग एज पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 26th अमेंडमेंट। एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बसरा साहब, आप कुछ करवाना चाह रहे थे कि आप लोग इस पे मुत्तफिक, मुझे याद वैसे नहीं पड़ता बिकॉज़ मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, मैं वहां पे खड़ा हुआ था रिपोर्टर्स में। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट डे सर? देखिए, 26वीं तरमीम तो हम ये समझते हैं कि ये इससे पाकिस्तान अदलिया का जो निज़ाम है वो तबाह बर्बाद हो गया है। ये अदलिया पर, अदालतों पर, जजों पर खुद को शिमला था, बल्कि ये पाकिस्तान पर हमला है। उसकी वजह उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब से जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, हमने उनको यही कहा कि अगर ये तरामीम पास हो गई तो आप समझ लें कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम खत्म हो गया, अदालती निज़ाम पे ताले लग गए। मौलाना साहब ने कहा नहीं जी मैंने तो इसके ऊपर वोट देना है। तो हमने मौलाना फजल रहमान साहब से कहा कि आज के बाद हमारी इस बात पे कि आप उनको वोट देंगे, हम नहीं देंगे, हमारी राहें आपसे जुदा है। हाँ, आपका शुक्रिया
कि आपने हमारी बात सुनी, हमारा नुक्ता नजर सुना, उसके बाद अगर हमारा नुक्ता नजर उस पर वोट देने का होता या उस पर कोई हम वोट देते, हमने उसकी मुखालफत की, मौलाना साहब ने उनको वोट दिया। दूसरी बात मैं आपको फिर अर्ज करूं, देखें इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ना, राय साहब बातें करनी आसान है इस वक्त इन लोगों को, चूंकि इनको तो पता है कि हमें मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने दोबारा जितवा देना है, हमें फॉर्म 47 की मिल जाएगा, अवाम में तो जाने की जरूरत ही नहीं, इलेक्शन का निजाम तो खत्म हो गया, तो इनको अब अवाम की परवाह नहीं है। जावेद लतीफ क्या कहता है, कहता है हमारी तो हुकूमत मतलूबा तादाद ही नहीं थी हमारे पास, हमें तो जबरदस्ती हुकूमत दी गई, बल्कि साथ वो ये भी कहता है कि हमें कहा गया कि आपका ये निजाम 5 साल चलेगा और आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा। इसलिए अब इन लोगों को, चूंकि इनमें और मैं फिर कह रहा हूं मोहसिन नकवी, काकड़ जो एक अबूरी निजाम था, इनमें कोई फर्क नहीं है। जब एक पार्टी का सरबराह मियां नवाज शरीफ जो कहते थे मियां जी दुआवेगा लग पता जावेगा, वो बेचारा अगर हार गया और पता तो लग गया होगा। एक मिनट, हम सुनते हैं वो कहते हैं जी मियां साहब दोबारा उनको लॉन्च किया जा रहा है, 420वीं बार मियां साहब को लॉन्च किया जा रहा है, और वो सुना यह है कि उनको कमरे से निकालते हैं, बाहर सेन में बिठाते हैं, धूप लगवाते हैं 1 घंटे के लिए, दोबारा फिर कमरे में बंद कर देते हैं। सर 40 साल के, तकरीबन 40 साल का करियर है मियां साहब का, आप कह रहे हैं लॉन्च करने जा रहे हैं, 40 साल हो गए सियासत में उनको। मेरे भाई जिन्होंने महल्ले वाले वोट नहीं देंगे, घर वाले वोट नहीं देंगे, आप कहते हैं 40 साल कैरियर था, होगा। मियां नवाज शरीफ एक वक्त था पंजाब का बड़ा लीडर था, लेकिन मुझे बात बताएं, आप अपने शो में ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो मुल्क के मकबूल लीडर, मुझे बात करने देना, मुझे बात करने दें सर। मैं उसमें मैं तो साकिब खैरल साहब और आप नहीं इख्तियार साहब लेट्स बी ऑनेस्ट, आपके टाइम के ऊपर नहीं आपके टाइम के ऊपर तो आप मकबूल, अब इमरान खान भी तो हैं, आप भी तो उनके ऊपर खुलकर तनकीद करते हैं इमरान खान साहब की। मुझे ये बताइए, मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कर लेने देने की अपनी टर्न पे बोले, अब खत्म हो रहा है। इख्तियार साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ कंप्लीट करने दे, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ सर, सिर्फ कंप्लीट कर लेने। 190 मिलियन पाउंड का चोर बोला है, नवाज शरीफ का कोई चोर हो नहीं सकते, इनकी लैंग्वेज ही गंदी है सर। सर मैं आप ही को प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ इख्तियार साहब, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए, एक मिनट सर, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, उनको कंप्लीट करने देना। जिंदगी है, कभी काउंसलर नहीं बना और आप उसको लाके बिठा के बड़े बड़े लीडरों की बेइज्जती करवाते हैं। सर उनका टर्न था ना, आपको कंप्लीट करें, उनका टर्न था, फिर आपके टर्न पे बोलेंगे ना। बस जरा जल्दी से कंप्लीट कर ले, वक्त खत्म हो रहा है, फिर मुझे इख्तियार अली खान साहब का भी लेना। देखिए मैं फिर यही कह रहा हूं ना, इन लोगों को तो बेचारे लोग घर वाले मोहल्ले वाले संजीदा नहीं लेते, जिनको आप टीवी पे बैठ के जिनकी गुफ्तगू लोगों को सुनाते हैं, ये तो काउंसलर मुंतखब होने के काबिल नहीं रहे। और यकीन माने हम भी इनको एज अ टीवी स्टार या ऐसे जैसे कॉमेडियन होते हैं, जैसे कोई वहां पर ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे लेते हैं, इनको अब सियासतदान को मानता नहीं है। मैं अच्छी खासी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू कर रहा होता हूं, आप लोग इस तरफ चले जाते हैं तो फिर मुझे भी आप लोग साथ खींच के ले जाते हैं। इख्तियार अली खान साहब लास्ट 2 मिनट से प्लीज आप कमेंट कर लीजिए, फिर आप मेरे से शिकवा करेंगे कि मेरी बारी नहीं आई थी, प्लीज कमेंट कर लीजिए इस पे। मैं साकिब साहब, मैं कोई इस पे क्या कमेंट करूं, मुझे एक बंदा जो है वो कभी जिंदगी में काउंसलर मुंतखब ना हुआ हो, आप उसको टीवी के नेशनल लिंक पर बैठा कर आप उसको कहते हैं कि वो मुल्क के 3 बार वजीर आजम जो उस मुल्क का रह चुका हो, उसके जो एटमी धमाके कर चुका, उस पर ऐसे बंदे जो है जो तबला नवाज है, 2000 ये आखिरी में ये अपनी पार्टी में इनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे वो आगे एक बंदा गवैया बैठा होता है ना, सर रोज आ जाता है। सर एक एक करके समझ नहीं आएगी, सर समझ नहीं आएगी, आप इनको सर समझ नहीं आएगी, बसरा साहब समझ नहीं आएगी ना, बसरा साहब समझ नहीं आएगी। बसरा साहब आपकी बारी पे आप बोल रहे हैं, प्लीज इख्तियार साहब को बोलें जो समझ नहीं आएगी, प्लीज जो समझ नहीं आएगी। मैं एक बात बताइए, ये बेचारा आप वापस आ जाऊंगा, बीबी कहीं एडवाइजर लगा दे टीवी के कभी मेरे से लड़ता नेशनल लिंक पर, कभी पंजोते से लड़ता है, टीवी के नेशनल लिंक पर आकर बैठकर ऐसा बंदा जो अपनी पार्टी में गवैये के तीसरी रो में बैठा होता है, that is personal, इख्तियार साहब, now that is personal, ये इनकी हैसियत, नहीं that is personal, इनकी हैसियत है। और आप ये ड्रामा नहीं पर्सनल, वो नवाज शरीफ के खिलाफ बात करें, मेरे खिलाफ बात करें, वो पर्सनल नहीं है। आप इमरान खान साहब के खिलाफ बात करें वो पर्सनल लेंगे उसको, आप इमरान खान साहब के खिलाफ बात करें वो पर्सनल लेंगे उसको। सर इमरान खान चोर नहीं है,
तो सर अभी कल सर अभी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले तक मियां साहब भी डिक्लेयर्ड थे ना सर, अब अदालतों ने क्लीन चिट दी ना। ये बोलते थे ना उसको चोर, सर उस पर बोलते रहे, यस यस वो क्लियर है, उनको अब क्लीन चिट मिला था। इमरान चोर है, इमरान चोर है, इमरान डाकू है, वो डकैत है, मैं कहूंगा वो है सर, बिल्कुल। और ये जो बैठा हुआ है ये मिरासी आदमी है, इसके मुंह पे बांसुरी और तबला ही अच्छा लगता है। सर थैंक यू जहांगीर साहब आपका शुक्रिया, सब आपका शुक्रिया, बसरा साहब आपका शुक्रिया। नाइन ऑलवेज ट्राई कि बैलेंस करके थोड़ा सा आगे लेके चीज़ों को चलूँ, बट इवेंचुअली पाकिस्तान का हमारा पॉलिटिकल कल्चर भी ऐसा हो गया हुआ है कि बड़ी हेल्दी डिस्कशन के अंदर भी हम थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। बहरहाल इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मुज़ाकरात, मैं फिर एक दफ़ा हर रोज़ की तरह डेली शो के एंड में ऐड करके जाता हूँ, मुज़ाकरात वाहिद हल है। जो करंट सर्कमस्टांसिस और करंट केओस है ना पॉलिटिकल, मुज़ाकरात सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इकट्ठे बैठना ही इसका सोल्यूशन है। आई होप एंड आई प्रे कि फॉर वंस, जिस तरह 3 दफ़ा बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ, फॉर वंस एक दफ़ा और बैठ जाए ना, चौथी नशिस्त में भी बैठ जाए, कम से कम हमें पता तो चले कि कौन कितना सीरियस है कितना नॉन सीरियस है। और कल का वेट करते हैं, कल इंशाल्लाह रिटर्न जवाब गवर्नमेंट का भी आ जाएगा। लेट्स प्रे कि कुछ उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हों कि जो मुज़ाकरात को लेकर के तहरीक इंसाफ को वापस टेबल पर लाने में मुआवन साबित हो, क्योंकि वही सोल्यूशन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।